फूटर छोटा है लेकिन वेबसाइट की फिनिशिंग उसी से होती है। आज के पार्ट में हम एक क्लीन रिस्पॉन्सिव फूटर डिज़ाइन करेंगे जो प्रोफेशनल वेबसाइट में होता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू VS कोड। और इससे पहले हमने अपने इस क्लोन का हीरो सेक्शन डिज़ाइन किया और फिर हमने कार्ड सेक्शन डिज़ाइन किया और सबसे पहले हमने हेडर सेक्शन डिज़ाइन किया, उसमें नेव बार थी। वो वीडियोस आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपना फूटर डिज़ाइन करने। तो हम फूटर देंगे सबसे पहले टैग, और इसके अंदर हम क्लास दे देंगे क्योंकि फ्लैक्स हमें चाहिए, फ्लैक्स दे देंगे। आइटम्स यहाँ पर हम कर देंगे सेंटर, और जस्टिफाई भी हम कर देते हैं सेंटर यहाँ पर। और फिर उसके बाद गैप हम देते हैं इसमें 6 का, और BG हम देते हैं ग्रे 600 हमने दे दिया। और ये यहाँ पर हमारे पास फूटर का आ गया। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर 4 डिव बनाएंगे। एक डिव ये, और शिफ्ट और आल्ट और डाउन एरो की मदद से आप इस तरह ले सकते हैं। और इस डिव के अंदर हम क्लास देंगे फ्लैक्स। ये हमने दे दिया फ्लैक्स, और फ्लैक्स हमें कॉल चाहिए, कॉल। और आइटम्स हमें सेंटर चाहिए, और जस्टिफाई भी, सॉरी, आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई भी हमें सेंटर चाहिए, और गैप हमें चाहिए फॉर का। और यहाँ पर हम फिर उसके बाद डालेंगे सबसे पहले अपना H1 टैग, और हम देते हैं एनिमल फॉरम। एंड फिर उसके बाद हम एक डालते हैं P, और P के अंदर हम देते हैं लोरिम 8, और यहाँ पर हमारा लोरिम 15 हम देते हैं। लोरिम 15 आ गया हमारे पास। और फिर इसके अंदर हम देते हैं अपने आइकन्स, और आइकन्स के लिए आपने क्या करना है कि यही वाला कोड आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से, ये जो हमने लिंक डाला है। या ये आप फ़ॉन्ट ऑसम से भी ले सकते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम पर जाएंगे और वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, और इस लिंक से आप ये ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हम अपनी एक डिव बनाएंगे, और इस डिव के अंदर हम अपनी ये चीज़ें डालेंगे फ़ॉन्ट ऑसम की। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हम फेसबुक का आइकन लेंगे। ये हम यहाँ से आइकन पर क्लिक करेंगे, और ये हम यहाँ से डायरेक्ट क्लास कॉपी कर देंगे। ये हमारे पास कॉपी हो गई क्लास। और अब हम जाते हैं और यही वाली क्लास इधर हम लोग कर देते हैं। और ये हमारे पास FB का आइकन हो गया। और इसी तरह हम यहाँ से लिंक्डइन का अब लेते हैं, लिंक्डइन का आइकन, और लिंक्डइन का आइकन हमारे पास आ जाएगा। पूरा लिखते हैं हम लिंक्डइन, और ये हमारे पास लिंक्डइन का आइकन आ गया है। इसको भी हम यहाँ से क्लास कॉपी कर देते हैं, इसकी Ctrl+C और Ctrl। तो गाइस हम इन्हीं आइकन को फिर कॉपी कर देते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो आप यहाँ से आइकन ले सकते हैं, मैंने आपको सोर्स बता दिया। और क्लास हम कर देते हैं फ्लैक्स, इसका भी आइटम्स हम कर देते हैं सेंटर, और जस्टिफाई हम कर देते हैं इसको स्टार्ट पर। और चलो जस्टिफाई भी हम सेंटर करते हैं, बाद में देख लेंगे सेंटर। और गैप हम दे देंगे इसका 4। ये हमारे पास आइकन्स भी आ गए हैं। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट, और ये हमारा फुटर इतना
तकरीबन डिज़ाइन हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी ये जो दूसरी डिव है इस पर जाते हैं और इस पर हम क्लास लगाते हैं फ्लेक्स और फ्लेक्स गोल, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके अंदर पी डालते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी एक H1 की हेडिंग डालते हैं और इसको टेक्स्ट कर देते हैं हम क्लास टेक्स्ट हम कर देते हैं 2x और फॉन्ट हम कर देते हैं बोल्ड। इसको हम लोग करते हैं और यहाँ पर हम अपना अबाउट लिखेंगे और फिर इसी के नीचे हम इधर गैप भी हम दे देते हैं गैप 4 का, और फिर इसी के नीचे हम जो है अपने पी टैग डाल के जो भी हमारा अबाउट होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पी हम देते हैं, पी का टैग देते हैं और यहाँ पर जो आपके करे वो आप लिख लें। लोरे मैंने लिख दिया और फिर उसके बाद हम इसी को शिफ्ट और आर्ट से लेते हैं। ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं, तो इसी को हमने इस तरह कर दिया और अब हम इन 2 डिव की जगह भी यही डिव सीधा कॉपी करके कंट्रोल सी, ताकि हमारा टाइम बचे, कंट्रोल ये कर देंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल। तो ये हमारे पास 4 डिव बन गई हैं और यहाँ पर हमारा सर्विसेज आ जाएगा, सर्विसेज, और यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो आ जाएगा, जो भी कांटेक्ट कर देते हैं हम। तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरह आ जाएंगी और फिर हम इसका क्या करते हैं कि जो मेन फूटर का सेक्शन है यहाँ पे हम पैडिंग भी दे देते हैं ताकि चारों तरफ से हमारे पास पैडिंग लग जाए। पैडिंग हम ज़्यादा देंगे, 12 की देंगे, ये हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास होम, अबाउट और एनिमल फोरम, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट देना है, यहाँ पर टेक्स्ट क्लास देनी है एक, और क्लास इसका भी टेक्स्ट 2x और फॉन्ट जो है वो हमने कर देना है बोल्ड। और यहाँ पर हम जो हमारा फूटर है इसको हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं वाइट, और इसको हम लोगों ने टेक्स्ट कर दिया वाइट, कंट्रोल S कर दिया हमने, और उसके बाद हमने ये चीज़ें सारी ले ली हैं। तो इसको हम जो मेन हमारा डिव है इस पर हम लोग क्या करते हैं कि विड्थ फुल कर देते हैं, और जो हमारे दूसरे डिव्स हैं इनको हम लोग विड्थ दे देते हैं सारों को विड्थ 1/2, ताकि चीज़ें हमारे पास इस तरह से आ जाएं। और इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल C के लिए कॉपी करते हैं और सारे डिव्स में हम ये डाल देते हैं जिधर हमारे पास है। शिफ्ट कंट्रोल D और यहाँ पे हम कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल S। तो ये है हमारे पास हमारा होम, अबाउट, सर्विसेज वाला सेक्शन, और ये हमारे पास हमारे आइकन्स जो हमने डाले हैं। तो इस तरफ वाली चीज़ को हम थोड़ा सा और फिक्स करते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर हमने लगाया जस्टिफाई सेंटर, और ये जस्टिफाई सेंटर इसको हम कर देते हैं जस्टिफाई स्टार्ट, और यहाँ से हम आइटम सेंटर हटा देते हैं और कंट्रोल S। अब देखते हैं ये चीज़ हमारे पास इस तरह नज़र आ रही है हमारे पास, और इसका अंदर हम लोग डमी टेक्स्ट थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा हमें अच्छा लगे। तो ये हमारे पास डमी टेक्स्ट भी बढ़ गया है और ये हमने किया, और फिर उसके बाद हम इसका जो गैप है वो हमने 6 दिया है, हमने गैप 6 दिया है। हम अगर 12 कर देंगे तो ये चीज़ें हमारे को फिर इस तरह नज़र आएंगी। सही है फ़िलहाल, लेकिन हम अगर 10 कर दें कंट्रोल S तो ये हमारे पास गैप हमारा
10 हो गया है। तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरह हमें नज़र आ रही हैं। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई हॉवर इफ़ेक्ट लेके आए तो हम लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कर दें डी और हॉवर कर दें, अगर हम इस पर टेक्स्ट डी ग्रीन 6 और यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करते हैं एक को, और ये होवर वाले को हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पे हम जाते हैं और हम यहाँ पर इसको, तो ये हमारे पास अपना, ये देखें ये हमारे पास अभी होवर भी हो रहा है। और इसकी हम पेडिंग भी थोड़ी कम कर देते हैं, जो हमने गैप दिया था वो हम कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ये हमने गैप 2 कर दिया और ये चीज़ें हमारे पास इस तरह हमें नज़र आ रही हैं। तो ये हमारा जो है फुटर सेक्शन है। अब अगली वीडियो में हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, जुड़िए रहिए और हम इसको अगली वीडियो पे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। थैंक यू सो मच।